हफ्ते भर के तात्तुल के बाद जेएनयू में शुरू हुई क्लासेस। दिल्ली पुलिस ने 5 जनवरी के वीडियो में तशद्दुद करती नजर आई लड़की को पहचाना। फेसबुक, व्हाट्सएप और गूगल को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस। एबीवीपी ने 5 जनवरी के तशद्दुद में बायां बाजू के ग्रुपों के शामिल होने का लगाया इल्जाम। पुलिस ने किया 28 अक्टूबर से शुरू हुए तशद्दुद की जांच का मुतालबा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरों की तकर्री का किया ऐलान। रियासत में पुलिस इस्लाहात के हवाले से बताया अहम कदम। शबरीमाला मामले पर 9 जजों की आईनी बेंच ने समाअत 3 हफ्ते के लिए टाली। मुकदमे के खदोखाल तय करने के लिए वकीलों से 17 जनवरी को मीटिंग करने को कहा। महकमे मौसमियात ने की जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश का जाहिर किया इम्कान। बढ़ सकती है सर्दी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 12 गोल्ड जीतकर महाराष्ट्र बना सरे-फहरिस्त। कबड्डी, निशानेबाजी, जिम्नास्टिक और एथलेटिक्स पर होगी नजर। और मुंबई में कल होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का पहला मैच। 3 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया के हौसले बुलंद। आदाब नाज़रीन, इमरोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबर तफसील से और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जेएनयू के मामले से, जहां जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 5 जनवरी के हुए तशद्दुद और फ़रोग़ इंसानी वसाइल की वजारत की दखल अंदाजी के 60 दिन बाद आज से क्लासेस शुरू हुई हैं। वहीं 29 अक्टूबर से यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और तलबा के दरमियान का मसला सुलझा नहीं पाया है। ऐसे में तलबा ने एक बार फिर क्लासों के बाइकॉट का ऐलान कर दिया है। जेएनयू में जारी तहरीक की वजह से 12 नवंबर से तालीमी सरगर्मियां ठप पड़ी हैं। तलबा मानसून सेमेस्टर के इम्तिहानात का भी बाइकॉट कर चुके हैं, लेकिन इस दौरान यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने सरमाई सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया था, जिसकी क्लासें आज से शुरू होने की बात कही गई थी। जेएनयू मुशावरत, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जेएनयू इंतजामिया ने कहा है कि सरमाई सेमेस्टर के लिए हजारों तलबा ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और कई तलबा का रजिस्ट्रेशन जारी है। ऐलान में सभी टीचरों से अपील की गई है कि वो क्लासों में आएं और तलबा के मफाद में तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लें। जेएनयू की 2 टीचर्स यूनियन के ताउन के बाद ये ऐलान जारी किया गया है। ऐलान में कहा गया है कि क्लासों के बाइकॉट के ऐलान से जेएनयू कैंपस में हालात बहाल करने की इंतजामिया की कोशिशों को धचका पहुंचेगा। और 5 जनवरी को जेएनयू में चेक की शर्ट पहने और हाथ में डंडा लिए नकाबपोश लड़की की पहचान दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कर ली है। एसआईटी के अफसरों ने कहा है कि वो इस लड़की को नोटिस जारी करके उसे दीगर 2 नकाबपोशों की पहचान में मदद के लिए कह सकते हैं। वहीं एबीवीपी की कौमी सेक्रेटरी निधि त्रिपाठी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जेएनयू में तशद्दुद पर बात हो रही है, लेकिन सिर्फ 5 जनवरी की बात हो रही है। ये देखना होगा कि तशद्दुद सिर्फ 5 जनवरी 2020 तक ही महदूद नहीं है। ये भी देखना होगा कि कैंपस में 28 अक्टूबर 2019 से 5 जनवरी के दरमियान क्या हुआ। जेएनयू में जो आज हिंसा की बातें हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 जनवरी तक आकर के सीमित हो गई है, पर यह देखना पड़ेगा कि वो हिंसा की बात सिर्फ 5 जनवरी की नहीं है, बल्कि 28 अक्टूबर 2019 से लेकर के 5 जनवरी 2020 तक जेएनयू कैंपस के अंदर क्या हुआ है। और वो कोई छात्र आंदोलन नहीं था जो कि फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का एक मूवमेंट था, उसको छात्र आंदोलन कहना गलत होगा, बल्कि वो एक नक्सल अटैक था जेएनयू के ऊपर।
और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार ने कहा है कि सरमाई सेशन की शुरुआत हो चुकी है और निफ से ज़्यादा तलबा ने अपने हॉस्टल के बकाए की रकम अदा कर दी है। उन्होंने कहा कि क्लासें शुरू हो गई हैं, सभी तलबा अपने रजिस्ट्रेशन कराएं जिससे कहे तालीमी साल का नुकसान ना हो। The first day of our winter semester has started and more than 50% of our students have already paid the hostel dues and they have registered. The classes have begun. However, some students are on the way who have gone back home. They are on the way. And my appeal to the parents is please advise your wards to register in the winter semester and continue their academic programs. The university has been very flexible. We have extended the registration date without any fine. So I hope that majority of the students will register and the academic programs will continue. और दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 5 जनवरी को हुए तशद्दुद की मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक दरख्वास्त पर व्हाट्सएप, गूगल और फेसबुक को नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसने मुताल्लिक़ अफसरान को पहले ही सीसीटीवी फुटेज और व्हाट्सएप डेटा तहफ़्फ़ुज़ के लिए लिखा था, लेकिन दिल्ली पुलिस को यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से सीसीटीवी फुटेज पर कोई जवाब नहीं मिला। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया है कि व्हाट्सएप से मांगे गए 2 ग्रुपों की तफसीलात पर भी उसे जवाब का इंतज़ार है। और केरल के शबरीमाला मंदिर समेत मजहबी मकामात पर और मुख्तलिफ मज़ाहिब में ख़वातीन के ख़िलाफ़ तफरीक से मुतालिक दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। आज चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने वाज़ेह किया है कि 9 जजों की आइनी बेंच शबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की ख़वातीन के दाखिले के हुक्म के खिलाफ दायर नज़रसानी की अर्जियों पर समाअत नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि ये बेंच पूजा और मजहबी हुकूक से मुतालिक उन सवालों पर गौर कर रही है जो 5 जजों की बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से गौर के लिए उनके पास भेजे थे। इनमें ख़वातीन का मंदिर, मस्जिद और पारसियों के आतिशकदा में दाखिले और दाऊदी बोरा फ़िरक़े में ख़वातीन का खतना वगैरह मामले में शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि 9 जजों की आइनी बेंच ने कहा है कि सिर्फ शबरीमाला ही नहीं, अलग अलग मज़ाहिब से मुतालिक कई मामले ज़ेर इल्तवा है। सभी में बुनियादी सवाल एक ही है कि उनका जवाब तलाश किया जाएगा। इस मामले में बड़ी बेंच जो भी फैसला देगी उससे शबरीमाला मामले में दायर नज़रसानी की अर्जी पर बराह रास्त असर पड़ेगा। इस मामले में अब 3 हफ्ते बाद समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी फरीकों को 3 हफ्ते का वक्त ये तय करने के लिए दिया है कि किन किन मामलों पर समाअत होगी। 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल इस मामले से मुतालिक सभी वकीलों के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग में तय होगा कि किस मामले पर कौन वकील दलील पेश करेगा। 31वें कौमी सड़क तहफ़्फ़ुज़ हफ्ता 2020 के तहत सड़क के तहफ़्फ़ुज़ पर स्टेक होल्डर्स की आज मीटिंग नई दिल्ली में वाक़े विज्ञान में हुई। इस मीटिंग में वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह, सड़क और ट्रांसपोर्ट के मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी और सड़क और ट्रांसपोर्ट के वज़ीर ममलिका जनरल V.K. सिंह शामिल हुए। मीटिंग से खिताब करते हुए सड़क व ट्रांसपोर्ट के वज़ीर नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क हादसात में मरने वालों की तादाद के मामले में भारत आगे है। इससे बचने के लिए स्टेक होल्डर्स के दरमियान गुफ्तशुनीद होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स अगर किसी देश में होते हैं, सबसे ज़्यादा मौतें कहीं होती है, तो उसमें प्रथम क्रमांक हमारे देश का लगता है। ये हम सब के लिए दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो 65% 18 से 35 वयोगट की है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस समस्या का समाधान ढूंढना और इस समस्याओं पर मात करना और उसके लिए विशेष प्रयास करना हमारे सभी स्टेक होल्डर्स का परम कर्तव्य है। और सड़क और ट्रांसपोर्ट के मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी ने कहा कि मुल्क में 42 लाख ड्राइवरों की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी ड्राइविंग सेंटर खोलने की ज़रूरत है। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स खोल रहे हैं। अभी भी पर्याप्त मात्रा में करीब 22 सेंटर हमने खोले हैं, जबकि इस देश में 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है और हमको कम से कम 1000 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स तुरंत खोलने की आवश्यकता है। और इसलिए हम लोग ये प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में ये ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स बड़े प्रमाण पर खुले।
और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली में 31वें कौमी सड़क तहफ़्फ़ुज़ हफ्ता 2020 में कहा है कि हर साल सड़क हादसों में 1.5 लाख लोगों की मौत होती है, जिसकी वजह से जीडीपी को 2% का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों से निपटना एक संगीन चैलेंज है। लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों की कैजुअलिटी सड़क की दुर्घटनाओं में होती है। और मैं अभी नितिन जी से पूछ रहा था कि जीडीपी में कितना लॉस होता है पर ईयर, उन्होंने बताया कि 2% जीडीपी का भी लॉस इसमें होता है। यह हमारे लिए एक छोटा चैलेंज नहीं है, यह बड़ा चैलेंज है और केवल मंत्रालय ही इस चुनौती को स्वीकार करके इस पर विजय प्राप्त कर लेगा, यह संभव नहीं है, बल्कि सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को पूर्ण मनोयोग के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इस चुनौती पर विजय प्राप्त करने के लिए लगना होगा, तभी हमें इसमें कामयाबी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश काबीना ने रियासत के पुलिस निज़ाम में एक अहम फैसला करते हुए राजधानी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर अजला में पुलिस कमिश्नर सिस्टम नाफिज करने की तजवीज़ को हरी झंडी दिखा दी है। काबीना की मीटिंग के बाद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुज़िश्ता 50 सालों से उत्तर प्रदेश में स्मार्ट पुलिसिंग के लिए पुलिस कमिश्नर सिस्टम का मुतालबा किया जा रहा था। अब काबीना ने लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में ये सिस्टम नाफिज करने का फैसला किया है। इन दोनों मकामात पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस की सतह का पुलिस कमिश्नर बनाया जाएगा। बेहतर पुलिसिंग के लिए, स्मार्ट पुलिसिंग के लिए, कानून व्यवस्था के सुदृढ़ और सुरक्षा की बेहतर स्थिति के लिए जो एक मांग उत्तर प्रदेश के अंदर की जा रही थी, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हमारी कैबिनेट ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ और प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में विख्यात नोएडा, इन दोनों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का अभी यह प्रस्ताव पास किया है। उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ओपी सिंह ने कहा है कि इस बड़ी इस्लाह से कानून व इंतजाम में बेहतरी आएगी। पुलिस कमिश्नरेट इंट्रोड्यूस हो जाने से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में और क्राइम कंट्रोल जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, उन दोनों में हमें बहुत ही एकीकृत रूप से, एक इंटीग्रेटेड रूप से हमें काम करने में का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर भी बल दिया है कि एक महिलाओं के प्रति जो हमारी जो प्राथमिकता होनी चाहिए, उस प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए एक स्पेशली एक विमेन पुलिस ऑफिसर को क्राइम अगेंस्ट विमेन के रूप में उसको किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि इन दोनों शहरों में इस प्रकार की प्रणाली लागू किया जाना बहुत ही आवश्यक था। और वजीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज राजधानी दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नौरूफ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मेंबर ममालिक के दरमियान सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए तंजीम की कोशिशों की तारीफ़ की। मीटिंग के दौरान जयशंकर और नौरूफ ने नई दिल्ली और SCO के दरमियान ताउन का जायज़ा लिया। वाज़ेह रहे कि भारत पहली बार इस साल SCO के मेंबर ममालिक के सरबराहों की अगली मीटिंग की मेज़बानी करने जा रहा है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2015 में दिल्ली के वोटरों ने एक अलग तरह की हुकूमत मुंतखब की थी और आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 सालों में अपने काम से दिल्ली वालों का दिल जीता है। 5 साल पहले दिल्ली के लोगों ने पूरे देश के सामने एक नई किस्म की राजनीति की शुरुआत की। एक छोटी सी पार्टी जिसे आम लोगों ने बनाया था, वो लोगों ने 70 में से 67 सीट देके दोनों मौजूदा नेशनल पार्टीज को लगभग खत्म कर दिया दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के लोगों का ये एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा। 5 साल के अंदर इस नई पार्टी ने, आम लोगों की पार्टी ने, ईमानदार पार्टी ने ऐसे ऐसे काम करके दिखाए हैं जिसने सबके दिल जीत लिए हैं। वहीं बीजेपी ने इल्जाम आयद किया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के हकाइक से नावाकिफ हैं। आज सहाफियों से रूबरू होते हुए बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि पानी और अस्पतालों के असल हकाइक से केजरीवाल दूर हैं। 5 बरस अगर उन्होंने काम किया होता तो दिल्ली में इस कदर तशहीर की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के लीडर पार्टी से बददिल हैं और वो पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं।
चाहे काफिलों की बात हो, चाहे अस्पतालों की बात हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, करोड़ों रुपया जनता का इन्होंने उड़ाने का काम किया है, लेकिन जनता की सुविधाओं के लिए कोई काम नहीं किया। और यही कारण है कि इनको दिल्ली के मुद्दों का भी ज्ञान नहीं है। और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट परवेश वर्मा ने दावा किया है कि दिल्ली में जितना भी तरक्याती काम हुआ है वो बीजेपी ने किया है। उन्होंने केजरीवाल हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि उनकी हुकूमत में सिर्फ इश्तेहार पर ही पैसे खर्च किए गए हैं। ये एक छलावा हो रहा है, ये एक धोखे की राजनीति है। ये बिना कुछ करे, बिना 5 साल एक भी विकास का काम करे, दिल्ली की जनता को गुमराह करके विज्ञापन के रास्ते, ये वो राजनीति दिल्ली में चल रही है। मगर मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोग बहुत ही समझदार हैं। जैसे उन्होंने लोकसभा के चुनाव में और नगर निगम के चुनाव में अपना मतदान किया था सोच समझकर, उसी सूझबूझ के साथ वो विधानसभा चुनाव में भी मतदान करेंगे। और अब बात करते हैं मौसम की, जहां महकमा मौसमियात ने मगरबी हवा के दबाव के सबब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर जबरदस्त बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में गरज के साथ बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा है कि मगरबी हवा के दबाव के असर से मगरबी हिमालयाई इलाके में ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। ताज़ा मगरबी हवा के दबाव का 15 जनवरी से मगरबी हिमालय और शुमाल मगरबी भारत के मैदानी इलाकों को मुतासिर करने का ज्यादा इम्कान है, जिससे 16 जनवरी को तेज बारिश हो सकती है। वहीं लद्दाख के लेह में चांसकर नदी में बर्फ के ऊपर पानी बहने के बाद चादर ट्रैक पर 41 ट्रैकर को बचा लिया गया है। बर्फ के ऊपर पानी के बहाव की वजह से टिब और न्यार्क कैंपों के दरमियान ये ट्रैकर्स फंस गए थे। तमाम ट्रैकरों को बाहिफाजत निकालकर निराकस गांव ले जाया गया। जिला इंतजामिया के जरिए ट्रैकर की सिक्योरिटी और उन्हें बाहिफाजत बाहर निकालने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम किए गए। ख़राब मौसम की वजह से आज और कल के लिए चादर ट्रैक को जुज़वी तौर से बंद कर दिया गया है। इस चादर ट्रैक को फिर से खोलने का फैसला ट्रैक का मुआयना करने के बाद किया जाएगा। और अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर इस साल पहली मरतबा यौम जमहूरिया फ्लाई पास्ट पर उड़ान भरेंगे। एयरफोर्स की झांकी में रफाल लड़ाकू जेट भी शामिल होंगे। पेश है हमारी नुमाइंदा ननिता डागर की ये रिपोर्ट। इस साल की गणतंत्र दिवस परेड जो 26 जनवरी को होगी, उसमें हमेशा की तरह एयरफोर्स सबका सेंटर पीस होगा अट्रैक्शन का, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है फ्लाई पास्ट की, जो सबको हैरत अंगेज कर देता है। इस बार का जो एयरफोर्स का फ्लाई पास्ट है उसमें 41 एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं, और इसके अंदर रुद्रा फॉर्मेशन में ALH Mark 4 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर Mark 4, चिनूक फॉर्मेशन में चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, अपाचे फॉर्मेशन में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, और फाइटर जेट्स में MiG-29 फल्क्रम, 5 जैगुआर और सुखोई, जो कि एंड में वर्टिकल चार्ली मनूवर करता है, वो इस शो को ख़त्म करने वाला है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने 2011, 12 और 13 3 कंसेक्यूटिव सालों में बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट का अवार्ड जीता है। और क्यों इस साल एयरफोर्स कोऑर्डिनेटिंग सर्विस भी है रिपब्लिक डे परेड की, एयरफोर्स अपने हैरत अंगेज फ्लाई पास्ट और मार्चिंग कंटिंजेंट से सबका मन मोह लेना चाहती है इस साल के रिपब्लिक डे परेड में। नई दिल्ली से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज़ के लिए। और इन दिनों दिल्ली कैंट में चल रहे NCC के यौम जमहूरिया कैंप 2020 में कैडेट पानी के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, तमिलनाडु के डायरेक्टोरेट के कैडेट सकाफती प्रोग्राम के जरिए पूरे मुल्क के कैडेटों को पानी की एक एक बूंद की अहमियत बताते नजर आ रहे हैं। कैसा है ये सकाफती प्रोग्राम और क्या पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं ये NCC के कैडेट, उनसे खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने। नदी तालाब है रोते, बारिश की बूंदे न ये खोते, समय अभी तुम यह पहचानो, जग जीवन है अब तो मानो, फिर चले जग में अनंत अंत है, जल शक्ति ही जीवंत है। पानी की कमी से देश के कई हिस्से हर साल प्रभावित हुए। साल भर में वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है उसका केवल 8% हमारे देश में बचाया जाता है। आप सभी जनशक्ति और जल संचय का अभियान जन सामान्य का अभियान बनना चाहिए। जल शक्ति ही जीव मंत्र है, जल शक्ति ही जीव मंत्र है। तमिलनाडु निदेशालय के कैडेटों ने
जल शक्ति पर बहुत अच्छा कार्यक्रम पेश किया। क्या मैसेज देने का प्रयास किया, बात करते हैं, क्या संदेश देने का प्रयास किया है? हमारा संदेश है कि जल शक्ति और जनशक्ति, पानी को कैसे बचाएं हम लोग। देश में पानी की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उनको कैसे हम डील करें। हर बूंद कितनी कीमती है वही दिखाने की कोशिश की है, और कैसे हम पानी बचा सकते हैं, जितना ज़्यादा बचा सकते हैं वही हमने बस दिखाने की कोशिश की है। हमने ये दिखाया कि सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और वो कदम जनता के लिए कैसे मदद कर रही है। हम इस कल्चरल प्रोग्राम में पानी कितना महत्व है वो हमारा एनसीसी कैडेट्स को बताते हैं। प्रोग्राम में मैं पेड़ बनी थी, तो हम लोग का थीम ही यही था कि जल शक्ति जनशक्ति, तो कैसे पेड़ के कारण हमें पानी मिलता है और कैसे एक पानी भी पेड़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमने ये बताने की कोशिश की। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना बीसरे, मोती मानुष चुन। एक एक बूंद जो जल की है वो बहुत कीमती होती है, और ये संदेश देने का इन कैडेटों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। कैमरामैन AK के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और अब बात खेल की खबरों की, जहां श्रीलंका के खिलाफ साल की पहली T20 सीरीज 2-0 से जीतने वाली भारतीय टीम अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए तैयार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला मंगल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पिछले 5 दिन वनडे मुकाबलों की बात करें तो भारत ने 2 मैच जीतने में, जबकि 3 मुकाबलों में टीम को शिकस्त मिली है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल से शुरू हो रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। भारतीय कप्तान विराट कोहली के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की टीम से सख्त टक्कर देखने को मिलेगी। Relevance of, when you're playing Australia, you don't really think of relevance of a series. I think it's about playing against the best, and you know, the way they are playing their cricket now after Steve and David have come back is pretty intense, and they're challenging every team. They're dominating a few teams as well. So I think we, along with Australia, are probably the top 2 sides in the world as far as balance is concerned. So whether it's relevant or irrelevant, that's for people to decide. But as players, we're very excited to play Australia. और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। T20 टीम में नायब कप्तान रोहित शर्मा की वापसी हुई है, जिन्हें श्रीलंका के खिलाफ पिछली सीरीज में आराम दिया गया था। नौजवान विकेट कीपर संजीव सैमसन को मौका नहीं मिला है। मोहम्मद समी की भी टीम में वापसी हुई है। और गुवाहाटी में जारी तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज हरियाणा के ऋषभ यादव ने लड़कों के अंडर 21 के तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट के सिंगल जुमरे में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की है। वहीं राजस्थान के मुकुल शर्मा ने इसी जुमरे में चांदी का तमगा, जबकि दिल्ली के सिद्धांत गुप्ता ने कांसे का तमगा हासिल किया है। वहीं कबड्डी में खवातीन के अंडर 21 के फाइनल मुकाबले में हिमाचल प्रदेश का मुकाबला हरियाणा से हुआ। मैच मुकर्ररा वक्त तक बराबरी पर रहा और दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे का सख्त इम्तिहान लिया, और उनकी वजह से मैच इजाफी वक्त तक खेला गया, जिसमें हरियाणा ने हिमाचल प्रदेश को 35-32 से शिकस्त दी। और प्लास्टिक के खिलाफ जंग में अब लोग शामिल होने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक ऐसा कुनबा है जो अपने घर में कपड़ों के थैले बनाता है और लोगों में मुफ्त तकसीम करता है। उनका मकसद है कि मुल्क प्लास्टिक की लानत से पाक हो जाए। पेश है हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम अब पूरे मुल्क में रफ्तार पकड़ने लगी है। आज आपको मिलवाते हैं छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर के एक ऐसे कुंबे से जिन्होंने प्लास्टिक के खिलाफ जंग छेड़ी है। कपड़े के थैले तकसीम करते ये हैं सुरेंद्र बैरागी और उनके बच्चे। सुरेंद्र बैरागी ने रायपुर शहर को प्लास्टिक से आजाद करने का अज़्म किया तो पूरा कुंबा उनके साथ खड़ा हो गया। उनकी शरीके हयात आशा फटे पुराने कपड़ों और चादरों से थैले बनाती हैं और सुरेंद्र अपने बच्चों के साथ उसे लोगों के दरमियान मुफ्त तकसीम करते हैं। बैरागी कुंबा 15 अगस्त से इस काम में मसरूफ है और अब तक इन्होंने लोगों के दरमियान तकरीबन कपड़े के 1000 थैले तकसीम किए हैं। थैला बांटने के साथ साथ ये लोगों को प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने का अहद भी दिलाते हैं। हम ये अपेक्षा करते हैं लोगों से कि हम घर में अपने कपड़े का थैला
जो है वो घर में तो एक बना सकते हैं, नहीं होता है तो कपड़े का थैला साथ में लेके जाएं, ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक जो जहर है वो हमारे घर में ना आए। ये जहर है, एक प्रकार से कैंसर है। इस कैंसर को हम जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो हमारा साथ देने के लिए आप सभी आगे आ जाइए। सिर्फ एक कुंभे से शुरू हुए इस नेक काम के साथ अब 30 अफराद की अच्छी खासी टीम वाबस्ता हो चुकी है, जो बेलौस जज्बे से प्लास्टिक से पाक रायपुर के ख्वाब को हकीकत की शक्ल देने में मसरूफ है। अच्छी बात यह है कि अब तक के बेधड़क पॉलिथीन का इस्तेमाल करने वाले सब्जी और फल फरोश भी इस मुहिम के साथ हो चले हैं। आज ये टोली सेवा की तरफ से ये जो थैला वितरण किया गया है, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। हालांकि मैं लेके आया था प्लास्टिक बैग अपने लिए, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हर एक नागरिक को जब भी आप निकलें घर से तो एक कपड़े का थैला जरूर रखें, प्लास्टिक को बिल्कुल आप बंद करें। इन्होंने ग्राहकों को पॉलिथीन में सामान देना बंद कर दिया है। ये सच है कि बैरागी कुंभा शायद अकेला ही मुल्क को प्लास्टिक से पाक न बना सके, लेकिन अगर लोग अपनी आदत में तब्दीली ले आएं तो प्लास्टिक से पाक भारत का ख्वाब जल्द ही हकीकत की शक्ल इख्तियार कर सकेगा। गुड न्यूज इंडिया के लिए रायपुर से पुनीत सोनकर के साथ सुनील तिवारी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। इसी के साथ ही रोज से खत्म पजीर होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।